हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 4 में आज हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये थोड़ा सा लंबा सेशन होगा। इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे संकरण से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए संकरण को मैं डीप में लेकर चलूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको समझना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, वही बच्चा यहाँ पे समझ पाएगा कि आज का वास्तविक रूप से क्या यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इसके पहले भी हमने आपको वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन या आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। साथ में आगामी समय में जो भी वीडियोज लेक्चर आएंगे वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि बच्चों आप कम से कम 1 से 2 दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, BCl3 में कौन सा संकरण पाया जाता है? sp2, जबकि वहीं पे NH3 में संकरण sp3 होता है। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, इन्हीं में से कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ भी 3 परमाणु जुड़ा है बोरान के साथ, यहाँ नाइट्रोजन के साथ भी 3 परमाणु जुड़ा है हाइड्रोजन का। तो जब समान है तो समान यहाँ पर संकरण होना चाहिए। यहाँ पर लोन पेयर का खेल होता है, उसको हम आगे चलकर समझाएंगे। ठीक, एसिटिलीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? टोटल एसिटिलीन में 3 सिग्मा बंध होता है बच्चों और 2 पाई बंध होता है। ये कैसे आपको पता है, C2H2 एसिटिलीन होता है बच्चों, C2H2। अब इनके बीच जो बंध होता है मैं यहाँ पे आपको तरीके से समझाऊंगा। जैसे C2H2 मतलब कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो यहाँ सिग्मा बंध, यहाँ सिग्मा बंध, यहाँ पे 2 पाई और बीच में 1 सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा 2 पाई हो गए। ठीक है, इस तरीके से N2 अणु में बंध बनाने के लिए उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बंध बनाने के लिए जो N2 अणु होता है बच्चों, इसमें 2 परमाणु होते हैं और 3 बंध बनता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऐसे O2 अणु में बंध बनाने के कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो O2 होता है बच्चों, यहां पर आप देखो O और O के बीच द्विबंध, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिल गए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलिए। मेथेन में बंध कोण कितना होता है? तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा 109 है ना, 0.5 या 109.28। मुख्य रूप से यही आपका मान लीजिए ऑप्शन में 2 में एक ही रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो आप यहां पर देखेंगे मेथेन में आपका CH3 होता है तो 109.28, क्योंकि sp3 संकरण जहां पे होगा, ठीक है, वहां पे आपका 109°28 होता है। ठीक है, यहां पर आप लोग क्लियर रखें, याद रखें। इसके बाद आगे देखिए, NH3 में बंध कोण, NH3 में sp3 है लेकिन इसमें थोड़ा सा बंध कोण चेंज हो जाता है लोन पेयर के कारण। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके कारण से यहां पर बंध कोण जो है 107°28 हो जाता है, यहां पे 109 नहीं होता, याद रखिएगा। बेंजीन में उपस्थित जितने भी कार्बन परमाणु, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, आपका बेंजीन है। ठीक ठीक है, हर एक के पास हाइड्रोजन रहता है, सभी के पास हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, और यहां पर बच्चों इस कार्बन का जो संकरण है sp2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? sp2। CO2 की ज्यामिति कैसी होती है? तो यहां पर आपका CO2 है, रैखिक ज्यामिति रखता है और संकरण जो है sp संकरण होता है। अभी मैं आपको आगे चलकर संकरण समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। इसके बाद अगला देखिए, BF3 की ज्यामिति कैसी होती है बच्चों? त्रिकोणीय। कैसे होती? त्रिकोणीय। ऐसे BI3 होगा, इसका भी त्रिकोणीय होता है, लेकिन वहीं पे PCl3 की जो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। आगे चलकर इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाएगा कि कैसे इनकी ज्यामिति निकालते हैं। सिग्मा बंध का अतिव्यापन कब होता है? मतलब सिग्मा बंध कब बनता है बच्चों? किस अतिव्यापन से बनता है? तो अच्छी अतिव्यापन से बनता है। और जब पार्श्वी अतिव्यापन होता है वहां पे पाई बॉन्ड या पाई बंध का निर्माण होता है। LCAO का पूरा नाम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जल के अणु में जो संकरण है वो sp3 संकरण है।
अब आप कहोगे sp3 में तो आपका 109.28 या 109 डिग्री 28 सेकंड होता है, जबकि जल के अणु में संकरण 104 हो जाता है। तो ये आपके लोन पेयर के कारण हो जाता है। नाइट्रोजन अणु में पाई बंध की संख्या, नाइट्रोजन में आप लोगों को पता है बच्चों कि जो है 3 बंध बनता है, तो 3 बंध जब बनता है ट्रिपल बॉन्ड, वहां पे 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। समान परमाणुओं में समानता किस प्रकार का बंध बनता है? तो समान जब परमाणु होते हैं तो उनमें सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस प्रकार के आबंध दिशात्मक होते हैं? तो सहसंयोजी जो बंध है वो दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। PP पार्श्वीय अतिव्यापन में कौन सा बंध बनता है? तो PP दोनों प्रकार से अतिव्यापन होता है, एक तो अच्छी अतिव्यापन जहां सिग्मा बंध बनता है, और जब पार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो पाई बंध का निर्माण होता है। SS अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। H2O में बंध कोण 104 डिग्री 5 सेकंड, यहां पर देखिए, जबकि 109 होना चाहिए, sp3 संकरण पाया जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। अब हम मुख्य रूप से बच्चों थोड़ा सा संकरण के बारे में बात करें, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव इससे देखने को मिल ही जाता है। लोगों को परेशानी होती है कि कैसे संकरण निकालते हैं, तो यहां पर आप लोग मुख्य रूप से लोन पेयर देखेंगे और कितना इलेक्ट्रॉन युग्मन होता है, मतलब बंध बनता है। 2 चीज यदि आपने काउंट कर लिया तो समझ लो आप संकरण क्लियर कर लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहां पर sp संकरण से, क्रम से बात करेंगे तो आपका क्लियर हो पाएगा। और बहुत क्वेश्चन बनता है संकरण से यार, इसलिए यहां पे आपको समझाना जरूर, ज्यादा नहीं। sp, sp2, sp3, इन 3 संकरण में आपका पूरा खेला होता है। dsp2, dsp3 ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, मुख्य रूप से 3 ही संकरण पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं sp संकरण में। sp संकरण में क्या होता है, s का एक कक्षक भाग लेता है, s का एक कक्षक लेता है और p का एक कक्षक लेता है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 2 ही कक्षक भाग लेते हैं। और इसमें बंधी युग्म की बात करें, बंधी युग्म का तात्पर्य है कि भाई मान लीजिए 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा किए तो 2 बंधी युग्म बनेगा, तो बंधी युग्म की संख्या टोटल 2 होगी। अब इसी 2 से हम एक s में भर देंगे और एक p में, तो आपका जो संकरण हो जाता है वो sp संकरण हो जाता है। अब कैसे ये बंधी युग्म पता करेंगे सर? कोई एग्जाम्पल लेकर चलो, कोई एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं BeF2, मेन तो इसी से आप सीखोगे कि इसमें लोन पेयर है कि नहीं। यहां पर देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता बच्चों, सही है कि नहीं? अब इसका आप करोगे तो 1s2 2s2 और 2p में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो पहले कंडीशन में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। अब अगले कंडीशन में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल करके p में चला जाएगा, ठीक है, ऐसा चला गया। अब यहां पर आकर के f का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये आपके पास 2 ऐसे बंधी युग्म हो गए, तो इनकी संख्या टोटल 2 है। तो जब 2 है बच्चों तो यहां पर sp संकरण हो गया। और याद रखिएगा जब केवल और केवल 2 बंधी युग्म हो वहां पे आकृति पूछा जाता है, आकृति पूछा जाता बच्चों, तो उसकी आकृति रेखीय होगी। कैसी होगी बच्चों? रेखीय होगी। याद रखियो। बंध कोण पूछा जाता है तो बंध कोण बच्चों इनमें 180 डिग्री होता है। तो इससे कई क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब पूछ देगा कि BeF2 की आकृति, तो आप बताओगे रेखीय, बंध कोण कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे बच्चों BeCl2 पूछ दे, इसके जगह बोल दे BeCl2, तो BeCl2 का इसी तरीके से आएगा, इसका भी आकृति रेखीय, बंध कोण 180 डिग्री। BeH2 पूछ दे, ठीक है। और ऐसे HgCl2 जब आप निकालोगे, HgCl2 इसमें भी वही संकरण पाया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी आपका sp संकरण ही पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया कि आपका HgCl2, CO2, ठीक है, BeCl2, इनमें सब में आपका sp संकरण पाया जाता है। sp संकरण का पहचान है बंधी युग्म की टोटल संख्या 2 है, यहां पे लोन पेयर नहीं होते। लोन पेयर का तात्पर्य है जैसे मान लीजिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते, सहायता करते हैं बंध बनाने में, मतलब क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का युग्मन जिसके साथ नहीं होता। जिन इलेक्ट्रॉनों के साथ यदि जोड़ा के रूप में रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में रहता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? लोन पेयर,
ठीक है, क्या, लोन पेयर। अब आपको तो ये चीज क्लियर हो गया, sp संकरण। अब बच्चों जब हम sp2 में चलते हैं तो इसका मेन पहचान क्या है? इसका मेन पहचान ये है sp2 संकरण में, नोट करिएगा कि इसमें जो है टोटल 3 होने चाहिए, s में 1 p में 2। ठीक है, तो यहां पर एक कंडीशन तो ऐसा है कि आपके पास बंधी इलेक्ट्रॉनों युग्म की संख्या कितनी हो जाए, बंधी युग्म की संख्या, टोटल बंधी युग्म, ऐसा भी तो हो सकता है टोटल बंधी युग्म की संख्या 3 हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या कंडीशन ऐसा हो सकता है कि दो बंध युग्म और प्लस एक लोन पेयर जो पहले से उपस्थित हो। दोनों चीज समझाऊंगा। बंध युग्म की संख्या या तो टोटल 3 हो जाए या तो दो बंध युग्म हो जाए और एक लोन पेयर। बंध युग्म का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, लोन पेयर का मतलब ये ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म भरा रहेगा। मैं बहुत शाब्दिक रूप से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो सके। अब एक एग्जांपल लेकर इसको समझाता हूं। या दूसरा कंडीशन ये भी आप लोग याद रखो, आप इनको ऐसे पहचान सकते हो, सिग्मा बंध कितने हैं, सिग्मा बंध यही 2 सिग्मा बंध बनाएंगे जो बंध युग्म हो रहे हैं, तो यहां पे 2 सिग्मा बंध हो जाए और बच्चों एक लोन पेयर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या कि तीनों के तीनों सिग्मा बंध हो जाए, लोन पेयर हो ही ना। कंडीशन ऐसा है कि तीनों के तीनों सिग्मा बंद हो जाए, ठीक है, लोन पेयर एक भी ना हो, तो ये कई कंडीशन लग जाते हैं बच्चों, तो sp2 संकरण होता है। अब कोई एग्जांपल ले लो सर, तब हम समझ पाए sp2 संकरण। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं, यहां पर बच्चों VF3, ठीक है। अब BF3 में बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 और 2p1 हो गया। अब देखो ये पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है, पहले वाले से इसको आप अलग रखो क्योंकि ये भाग नहीं लेता है, केवल यही 2 भाग लेंगे। इन्हीं में से हम निर्धारित करते हैं कि लोन पेयर या बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है। और p में कितने इलेक्ट्रॉन, p में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये लो, अब जब ये अयुग्मित होता बच्चों तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाता है, ये लो। अब इसमें कितने सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध है, ठीक है, 3 बंधी युग्म है, यहां पर लोन पेयर है ही नहीं है। बंधी युग्म कितने हैं, बंधी युग्म कितने बच्चों, तो यहां पर बंधी युग्म की संख्या 3 है, ठीक है, मतलब 3 यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड तो s में 1 ही भरेगा, s में 1 से 2 भर सकता है, तो यहां पर sp2 संकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, sp2 संकरण हो जाता है। और जब sp2 संकरण हो गया तो ये आपका पहचान हो गया त्रिकोणीय। क्या हो गया बच्चों, त्रिकोणीय। क्या हो गया, त्रिकोणीय, याद रखिएगा। sp2 संकरण में त्रिकोणीय और बंध कोण आपका बनता है, बंध कोण कितना, 120 डिग्री। बंध कोण कितना बनता है बच्चों, 120 डिग्री बनता है। इसी प्रकार जब sp3 संकरण की बात आती है, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चों। sp3 संकरण, यदि sp3 संकरण है, इसमें ऐसा हो जाएगा कि मान लीजिए आपका टोटल 4 होना चाहिए, तो आपका मान लीजिए 3 सिग्मा हो गया, 1 लोन पेयर हो गया, 2 सिग्मा हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, टोटल 4 होना चाहिए ना। एक ही सिग्मा बंध बन रहा है, 3 लोन पेयर हैं, तो फिर आपका वो sp3 संकरण हो जाएगा। और जब sp3 संकरण की बात होगी, जब sp3 तो चतुष्फल की बनता है बच्चों। क्या, चतुष्फल की बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, संकरण से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे अब आप कहो सर एक आध एग्जांपल तो बता दो तब ना मजा आएगा। जैसे मैं बताता हूं भाई साहब, CH4 का, यहां पे कार्बन का परमाणु क्रमांक टोटल 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। अब जब 1s2, इसका तो कोई खेला ही नहीं रहता, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है तो यहां पे भर जाता है, देखिए 1 2 3, अब टोटल 4 बनाता है, तो 4 सिग्मा बंध बनेगा। और 4 सिग्मा बंध बने तो s में 1 p में 3, तो sp3 संकरण हो गया। अब जैसे CCl4 ही होता, CCl4 में कैसा संकरण है, तो बताओगे सर sp3 संकरण है और इसमें चतुष्फल की होगा और बंध कोण कितना होगा। तो जब भी आपका sp3 संकरण होता है तो 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 5 सेकेंड, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, ऐसा तो परेशान मत होना, ठीक है। और जब बच्चों आपका sp2 होता है तो उसमें आपका 120 डिग्री, कई बार पूछा गया है, ठीक है। संकरण से ये चीज होता है। अब एक चीज और निर्धारण होता है कभी कभी, आप लोग यहां पे यदि आप क्लियर कर पाओगे, थोड़ा सा यहां पर देखो, बुक में जब आप जाओगे बच्चों तो केबल
केबल और केबल केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के प्रकार के आधार पर इनकी आकृति का निर्धारण होता है। फिर समझना, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के प्रकार, टोटल इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनकी संरचना निर्धारण की जा सकती है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए दो बंधी युग्म है, केबल और केबल, केवल दो बंधी युग्म है। जैसे यहां पर बेरिलियम देखिए, बेरिलियम में दो क्लोरीन यहां पे जुड़ा है, दो क्लोरीन जुड़ा है। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें दो क्लोरीन जुड़ा है। HgCl2, इसमें भी दो क्लोरीन जुड़ा है। इसमें जो बंधी युग्म है, यानी जो बंध बनाने, इसमें लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है, सभी के सभी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और एस ब्लॉक में आपका क्लियर है बच्चों, बाटम पेयर नहीं रहता है, क्योंकि बाटम कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक या दो। ये सभी के सभी आपके, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम में तो है ही, Hg आपको भले नहीं है, लेकिन इसमें बाटम कोष में दो इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना करके दो बंधी युग्म बना है। इसलिए जब दो केवल बंधी युग्म बस हो तो आपका आकृति रेखीय होता है। वहीं पे जब यदि तीन बंधी युग्म हो और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो उसका समतल त्रिभुजी मतलब त्रिकोणीय होता है। ठीक है, ये चीज है। तो इसके कई सारे फैक्ट होते हैं, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है साला कि दो बंधी युग्म है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, दो बंधी युग्म है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इस स्थिति में आपका भी आकृति का यहां पर शेप प्राप्त होता है। इस चार्ट को आप लोग तैयार करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है, कि भाई साहब इनमें समतल त्रिभुजीय होता है, इसमें भी आकृति होता है, इसका चतुष्फलकी है, इसका त्रिकोणीय है, इसका पिरामिडी है, त्रिकोणी पिरामिडीय NH3, इसकी आकृति पूछी जाती है NH3PH3 की, त्रिकोणीय पिरामिडी है। ठीक है, और H2O का भी बच्चों भी आकृति का होता है, ये H2O का भी आकृति का होता है। ये चार्ट आपको तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को तैयार करना है इसके आधार पर, तो इसे आप जरूर तैयार कर लें। वैसे NH3 का, H2O का, PH3 का, PCl5 का, ठीक है, HClF3 का, तो दो चार जरूर तैयार कर लो। अष्टफलकी वगैरह एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हम यहाँ पर आपको केवल और केवल एग्जाम पर्पस के हिसाब से समझा रहे हैं। जैसे कुछ सरल अणुओं की आकृतियों के बारे में पूछ दिया जाता है। यहां पर देखिए कि BeCl2 का रेखीय होता है, बंद कोण 180 डिग्री। BeCl3 का समतल त्रिभुजाकार, बंद कोण 120 डिग्री। CH4 का बंद कोण पूछा जाता है, आकृति भी पूछा जाता है। PCl5 का, SF6 का, IF7 का, NH3 का, NH3 का बताया ना, कई बार पूछा गया है। ठीक है, NH3 का कई बार पूछा गया, H2O का। ये आपको ये चार्ट भी तैयार करना है। तो इतना ऑब्जेक्टिव में पढ़ना इस चैप्टर से। बाकी तो क्वेश्चन बहुत प्रकार से बनाए जा सकते हैं यार, जो बेसिक से आप पढ़ते हो तो लगभग 100-200 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। आप अपने एक दोस्त को फिर भी शेयर करेंगे बच्चों तो एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।